पार्लियामेंट में पिछले दिनों में उन्होंने मोदी जी को आंख मारी। ये कौन सी बात है? अपने बढ़नी में मैंने खुद आर्मी में जॉब की हुई है, हमने देखी गोलियां चलते कैसे चलती हैं, हमसे पूछे कोई। न राहुल देगा, न नीतीश देगा, न ममता बनर्जी देगा, न केजरीवाल देगा, न तेजस्वी यादव देगा। ये सारे लुटिया गैंग है। ये नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा फिर? पप्पू ने पप्पू वाले है ही पप्पू है, वो पप्पू वाले काम ही करता है। जहाँ मर्जी रोड पे जाकर के अपने बहनों से किस करता है, कोई ये कोई तरीका ही है? लालू तो चारा खा गया, वो पूछते हैं तो भैंस से पूछो है, भैंस बोलेगी मैं चारा खाया। राहुल जी टक्कर नहीं दे सकते। लेकिन अभी देश के युवा तो उनके साथ में सर। युवा कितना गया? हाँ। युवा कितना गया? मेरे हिसाब से उनके पास युवा नहीं है। जब वो फॉरेन में जाता है, इंडिया के बारे में बड़ा गलत बोलता है, ये नहीं लोगों को पता चलता, युवा को नहीं पता चलता। अपने घर की खुद इंसल्ट कर रहे हो वो। आप अपने घर में बैठे हैं, आपका कोई झगड़ा हो जाता है मम्मी से या पापा से या बहन से हो जाता है, आप पड़ोस में जाकर बताओगे कि मेरी बहन लड़ रही है, मेरी माँ लड़ रही है? नहीं ना कहोगे। अपना जो मसला अपने घर में बैठ करोगे, वो तो मोदी जी की बाहर जाके इंडिया की बेइज्जती करता है। अमेरिका में फिलहाल में अभी गया था तो क्या बोला उधर जाकर। भारत जोड़ो यात्रा तो आपने देखी होगी, और उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकाल रहे हैं, जिसमें वो राजस्थान से लेकर के असम तक जोड़ेंगे। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये भारत जोड़ो है, ये भारत जोड़ो है। खास अखबारें सीधा अटैक कर रही हैं, ये ओपोजिशन ने अटैक करवाया। कभी हिंदुओं को लड़ाता है, कभी मुसलमानों को लड़ाता है। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि ये सरकारी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है। मेरी बात सुनो, एक बात नहीं मैडम, ऐसे नहीं होता। आप घर के मुखिया हैं, आपके 3-4 भाई हैं, 2-3 बहनें हैं, आपकी भाभी हैं, जहाँ आप अपने घर में आप शोर मचाओगे, लड़ाई कराओगे? कभी नहीं लड़ाई करोगे। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि 2024 में मोदी सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि अब आने नहीं देंगे हम वापस। बोरिया बंदर ऐसे बांध लेंगे? मोदी जी नहीं, मोदी जी के काम बोल रहे हैं। किसी ने मोदी जी का नाम नहीं लेना, मोदी जी का काम बोलना है। जो मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, आप तो भली बनती जानते हैं। 370 धारा, राम मंदिर, 3 तलाक। राहुल जी तो 370 वापस लाने की बातें करी, ऐसा क्या खास कर दिया उन्होंने? सबसे बड़ी गलती करेगा, सबसे बड़ी गलती। अभी तो वहाँ शांति हुई है जम्मू कश्मीर में, फिर वही हो जाएगा, फिर आमने सामने गोलियां चलेंगी। तो मोदी जी ने इन 9 सालों में देश के जाते तो हमारे जवान ही है ना, जाते तो हमारे नौजवान ही शहीद हो रहे हैं। उनका अभी कोई शहीद हुआ है? राहुल जी का कौन सा रिश्तेदार है वहाँ पर शहीद हुआ? बताओ, एक भी आर्मी में। मैंने खुद आर्मी में जॉब की हुई है, हमने देखी गोलियां चलते कैसे चलती हैं, हमसे पूछे कोई। 370 धारा खत्म किया है, बड़ी अच्छा किया। काम करेंगे तो गलती होगी। हम तो मोदी जी के पीछे भी पड़े हुए हैं 370 धारा के वाले। मोदी जी ने कर दिया, हमारी फंडिंग खत्म हो गई है, यहाँ हम क्या करें? मोदी जी भी पीछे पड़े हैं। भगवान ना करे मोदी जी को कुछ हो जाए तो हम लोग ये थोड़ा करेंगे भी 370 धारा के तो मोदी जी को मार दे। किया तो उन्होंने अच्छा ही है ना। कौन केड़ा आदमी ने प्रेज उनकी करा 370 धारा के? जब भी ऑपोजिशन इलेक्शन लड़ती थी, इसी मुद्दे पे लड़ती थी। 370 धारा, 3 तलाक, राम मंदिर, ये मुद्दे खत्म हो गए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने तो कोई पुरानी बातें ही छेड़ दी है उन्होंने। तो राहुल गांधी साहब को ऐसी क्या दिक्कत हो रही? क्योंकि वो तो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, फिर जमीनी स्तर से जुड़ करके सबकी परेशानियां दूर करने की बातें कर रहे हैं। चुनाव से पहले सभी लोग, नेता लोग यही बात करते हैं बेरोजगार पे। वो तो वादा कर रहे हैं रोजगार देंगे, महंगाई खत्म करेंगे। वो तो वादा ही रह जाता है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी इस बार मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? 100% मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकता। राहुल गांधी किसी कीमत पे मोदी जी का टक्कर नहीं दे सकता। मैं बताता हूँ, न राहुल देगा, न नीतीश देगा, न ममता बनर्जी देगा, न केजरीवाल देगा, न तेजस्वी यादव देगा। ये सारे लुटिया गैंग है ये। लालू तो महाचोर हो तो क्या लूटा है? अरे भाई चारा लूट के खा गया। अंगूठा टेक, नमे फैल, उप मुख्यमंत्री बना हुआ। उसको ये कह रहा था ना भाई साहब लौंडा चला गया, वो कह रहा बेरोजगार हूँ। अरे भैया नौमी फैल का उप मुख्यमंत्री बना पड़ा। अब तुम कह रहे हो कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें नौकरी नहीं मिला, तो तुम तो ये देखो कि तुम बिहार का दुर्भाग्य है जो कि दिल्ली पंजाब में घूम रहे हो, और तुम जो है तो नौकरी नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री नौमी फैल उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, जिसको पास कोई
धन दौलत नहीं था, वो अरबपति बना बैठा हुआ। आज उसके ऊपर घर पे छापा पड़ता है तो मोदी याद आता है। मोदी कह रहा है मेरे पे ईडी भेज रहा, सीबीआई भेज रहा, मुझे अंदर करवा देगा। सबको डर है, इन सबको जितने भी है उठली लुटिए गैंग है, सबको डर है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसको जेल जाना तय है। ईडी और ये सीबीआई ऊपर से ईवीएम के सहारे तो जीत रही मोदी सरकार। बार बार ये विपक्ष नहीं, ये विपक्ष तो कहना कहेगा विपक्ष का क्या है। ईवीएम वाले पहले क्या था पहले जो कांग्रेस जो थे ना, पहले जब वो छापे जलते थे ना, तो इतने तो बच्चे जाते थे, अब बहुत ठप्पे मार करके आ जाते। गुंडागर्दी राज था बिहार के अंदर, दिल्ली में भी स्केल भगत हुआ करता था। यहाँ पे पूरा का पूरा बूथ कैप्चर कर लेता था। कांग्रेस का ये लुटिया हिसाब किताब था। आप कैसी बात कर रहे हो? ईवीएम तो है, सुरक्षा से वोट पड़ता है। अगर जीत जाता तो ठीक है, हार गया तो ईवीएम हैक कर लिया। मोदी जैसा मोदी जैसा चाहिए। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है सर कब तक बुलडोजर चलवा करके और हिंदू मुस्लिम कर करके करेंगे वो। नो। देखो जोगी जी ने ना किसी हिंदू को बख्शा ना मुसलमान को बख्शा। जिसने गलत काम किया उसके ऊपर बुलडोजर चलाया। लेकिन राहुल गांधी तो बार बार कह रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान में खतरे में। तो वो खुद मुसलमान है तो मुसलमानों के फेवर में बोलेगा। उसको क्या पता हिंदुस्तान में उसने कभी गरीबी देखी है? राजीव ने कभी राहुल गांधी ने कभी देखी है? जब उसका जन्म हुआ था उसके मुंह में सोने का चमचा था। उसको क्या पता नीचे गरीबी क्या होती है? आज जितने भी पार्टियां हैं सारे इकट्ठे हो रहे, कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? कारण क्या है कि कुबेर का खजाना कांग्रेस है। हाँ, कुबेर का खजाना कांग्रेस है। कैसे? अरे उसका अथाह संपत्ति है। इलेक्शन में जो जितने पैसे खर्च करते हैं ये राहुल गांधी के फंड से तो आता सारा अंदर घर के 3 प्रधानमंत्री बने हैं राहुल गांधी के, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। तो उसके बाद पैसे कमी थोड़ी है। पैसे तो ना धूल है, उनको पैसा देकर खरीद रहे हैं। इसलिए कांग्रेस किसको पैसे देके खरीद रहे हैं? ओपोजिशन को पैसे देते हैं, ताई मिला रहे हैं उनको साथ में। योगी जी ने जो काम किया यूपी में अच्छा ही किया, बुरा तो नहीं किया। उसने किसी जात भेदभाव नहीं किया किसी जात के साथ। अगर मैंने गलत काम किया तो मेरे ऊपर भी बुलडोजर फेंका। अगर ये भाई साहब अगर आप मुसलमान हैं आपके ऊपर बुलडोजर तो गलत नहीं काम है, क्योंकि हम गलत करेंगे तो गलत होगा ही हमारे साथ। हमारे घर में फैमिली मेंबर 4 होते हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, एक भाई गलत होगा तो उसका बाप क्या करेगा? सारे फाड़ गति दे देगा, घर से निकाल देगा। क्यों मेरे घर को बदनाम कर रहे हो? मुसलमान गलत नहीं है, बहुत अच्छे जाम रहते हैं हमारे गली में भी। मुसलमान भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग सब हिल मिल कर रहते हैं। बाहर जो भी कुछ हो लेकिन वहाँ पे बिल्कुल सही से रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। भाईचारा वाली बात है। कट्टरपंथी सोच रखने वाले मुसलमान। लेकिन विपक्ष बार बार बोल रहे हैं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए सांप्रदायिक चीजें भी फैलाएंगे। विपक्ष का काम ही यही है, विपक्ष का नाकामी है ये। नाकामी छुपा रही है सरकार। हाँ? नाकामी छुपाने के लिए अभी सांप्रदायिक हमले करवा रही है। तो लोगों का ध्यान तो दूसरी तरफ लगाना ही है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, इसीलिए तो ध्यान दूसरी तरफ जाएगा। कोई ना कोई तो गलत बोलेंगे तो ही हमारे पता चलेगा नहीं क्या बोलते हैं। वो बाद में प्रूफ मिलेगा तो फिर पता चलेगा ना भी ये गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। राहुल जी कभी पीएम नहीं बन सकते। हमारे पास एक पंडित जी हैं हरिद्वार में रहते, मेरे पास 55 साल का लौंडा। क्या कमी है सर राहुल गांधी में? है क्या कमी है राहुल गांधी जी में? राहुल गांधी जी में कमियां बहुत है। पहले तो उनको लेक्चर नहीं करना आता कि क्या बोलना है क्या कहना है। मोदी जी क्यों उसको पप्पू बोलते हैं? विपक्ष तो बार बार बोल रही है कि मोदी जी ने इमेज बनवाई है राहुल गांधी की पप्पू वाली। पप्पू नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा फिर? पप्पू नहीं पप्पू वाले है ही पप्पू है वो। पप्पू वाले काम ही करता है ये। जहाँ मर्जी रोड पे जाकर के अपने बहनों से किस करता है, ये कोई तरीका ही है? फ्लाइंग किस करते तुम कोर्ट में जाओ मोहब्बत ऐसा नहीं होता। मोहब्बत में पार्लियामेंट में पिछले दिनों में उन्होंने मोदी जी को आंख मारी। ये कौन सी बात है? अपने बड़ों लोगों को मोहब्बत, इसे मोहब्बत नहीं ये मोहब्बत है, बुद्धिहीन मोहब्बत है। बुद्धिहीन कहते हैं, इसे बुद्धिहीन कहते हैं। कोई मां जा रही है, कोई जा रही है, उसको आंख मारे, ये मोहब्बत है? कौन सी मोहब्बत है? ये बदमाशी है। अपने घर में जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते, समझे मैम? ये मोदी जी का देश है, मोदी जी कभी गड़बड़ नहीं करा सकते, समझे बात?